हेलो दोस्तों, तो मैं मनीषा और आज मैं आपको बताऊंगी लवणों का निर्माण। दोस्तों, मैं यहाँ पे सी और बी नंबर बताऊंगी और ए और बी मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि लवणों का निर्माण कैसे होता है। तो दो रह गए थे, तो मैं इसमें कंप्लीट करा दूंगी इस वीडियो में। तो देखते हैं इसमें क्या है। अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल व क्षारक के बीच अभिक्रिया यानी कि जब अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तब भी क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। यानी कि अम्ल और क्षारक बिल्कुल जब उदासीन होते हैं, क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, लवण बनता है। जैसे कि मैंने पिछले अपने बताया भी है आपको कि जब भी अम्ल और क्षारक आपस में मिलेंगे तो क्या निकलेगा इनमें, क्योंकि अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है और क्षारक के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, जल। और बाकी जो बचा वही क्या है, लवण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई हम अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोई क्षारक ले लेते हैं। तो क्षारक क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अम्ल ले लिया है, यहाँ पे मैंने क्षार ले लिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, इसके पास क्या है, H यानी हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है, OH हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, H2O। क्योंकि एक तो H इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसके पास है और एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो मिलके क्या हो गया, दो हाइड्रोजन। और एक इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, H2O यानी कि जल बना दिया। और बाकी जो बचा वही क्या होगा, हमारा लवण होगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, सोडियम, और ये क्या बचा है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना दिए हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बना दिए हैं। यानी कि ये जो है, ये क्या हमारा लवण है। लवण का निर्माण क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तब उससे क्या हो जाता है, लवण का निर्माण हो जाता है। अब हम जान लेते हैं धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं के कार्बोनेट यानी ऐसा धातु जिसमें क्या हो, कार्बोनेट हो, जिसमें कार्बोनेट उपस्थित हो, तो उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तब भी क्या होता है, हमें किसका प्रयोग प्राप्त होता है, लवण का प्रयोग होता है। हम इससे जो धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे तब भी हमें वहां से क्या भी प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ पे है ना, अम्ल धातुओं के कार्बोनेट के अम्ल, जो अम्ल होता है इसमें क्या करता है, धातुओं के कार्बोनेट को क्या अपघटित करके, धातुओं के कार्बोनेट को अपघटित कर देता है और तथा संगत लवण बनाता है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकलती है इसमें से। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं धातु कार्बोनेट, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे हम एक क्या ले रही हैं, धातु ले ली है, वो कौन सा, कार्बोनेट वाला। और उसके बाद हम कोई अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें तीन काम होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और क्या होगा, अपघटित किसको करेगा, अपघटित किसको, धातुओं के कार्बोनेट को अपघटित कर देगा अम्ल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की तीन है, यानी कार्बोनेट है यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, एक तो ये यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया, H2O जल बना दिया। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था, ये क्या निकालता है, क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो निकल गए, इसके बाद जो बचा, तो यहाँ पे क्या बचा है, जिंक बचा है, और क्या बचा है, यहाँ पे सल्फेट बचा है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ क्या हुआ, तीन चीज क्या हुआ, पहले इसमें जब भी हम क्या करेंगे, धातु के कार्बोनेट के अम्ल की अभिक्रिया करेंगे इनके साथ में, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और जल बन जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो इस प्रकार से लवण हमें प्राप्त हो जाता है। जब अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तब भी हमें लवण का प्राप्त हो जाता है, और धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर इससे भी हमें लवण का प्राप्ति हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्या होता है, अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा SK स्टडी हब 4.0 पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र साथ ही भूगोल विषय की तैयारी करनी है तो आप आरती SK स्टडी हब 3.0 पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यूपी बोर्ड 10वीं में इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब 2.0 पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें।